तो फ्रेंड्स ये है वारंगल कैंप और यहाँ पे मेरे पास एक पेशेंट है मिस्टर हाजी बाबा शेख जी और ये इनकी सेकंड सिटिंग है और काफ़ी लंबे से हमारे कांटेक्ट में हैं और इन्होंने 2 थेरेपी अपने टाइम से ली हैं और जानेंगे इनसे कब और कैसे ये इवेंट हुआ, क्या क्या दिक्कतें थी इनको और फिर मेरे बारे में कैसे पता चला और आज कैसा फील कर रहे हैं। तो हाजी बाबा जी बताइए फ्रॉम द स्टार्टिंग कब सबसे पहले पेन आपको पता चला था? सर नमस्कार, मेरा नाम हाजी बाबा है, बोलगिर से हूँ मैं। सर मेरे को सेकेंड वेव में कोविड अटैक हुआ था, 75% लंग्स ब्लॉक हो गए थे मेरे। अच्छा। और लेने की वजह से जब स्टेरॉइड ज़्यादा दे दिए शायद, जब मेरे को तो अनकॉन्शियस था मैं, जब पता नहीं मेरे को क्या दिए क्या नहीं दिए। फिर बाद में रिकवर होने के बाद थोड़े दिन तक तो मुझे कुछ भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर समझो 1 साल के बाद मेरे को क्या है, ताई में पेन आया, जैसा नस पे नस चढ़ता वैसा पेन आया। मैं एम्स गया, बीबी नगर एम्स गया, एम्स में जाके बताया वहाँ पे ऑर्थोपेडिक को, उन्होंने फिल्म निकाले और उसमें साइक्रोलिसिस बोल के मेंशन करे, मगर मेरे को कुछ बोले नहीं। फिर बाद में बोले मेडिकेशन ले लो कम हो जाता, बस 15 दिन का मेडिकेशन तो दे दिए वो लोग। 15 दिन तक तो मेरे को कुछ दर्द का महसूस नहीं हुआ। जब दवाई खत्म हो गया फिर बाद में वो पेन फिर स्टार्ट हो गया। वो वहाँ से फिर बाद में मेरे को हिप में आ गया, हिप से फिर बाद में लोअर बैक ग्रॉइन में आया, फिर दोबारा गया मैं, फिर सेम वही रिपीट, वही मेडिकेशन फिर चेंज करके 3 महीने तक वैसे ही घटा दिए वो लोग। फिर बाद में मेरे को जब मेरे को लंबर में लोअर बैक में ज़्यादा पेन हुआ, थोड़ा मेरे को डर लग रहा था, अरे कहीं मेरे को सयाटिका तो नहीं हुआ, कहीं नस दब रहा। फिर बाद में ज़िंदगी भर मैं बिस्तर में रहना पड़ता बोल के मैं सेल्फ जाके एक जान पहचाना रेडियोलॉजिस्ट के पास पूछा मैं, सर मेरे को थोड़ा पीछे लंबर का और ये जो फिल्म निकाले अब हिप का, उसका MRI कुछ कर सकते क्या बोल के। और उन्होंने बताया नहीं मेरे पास कन्वीनियंट ने, आप हैदराबाद जाके करा लो बोल के बोले। ठीक है, फिर बाद में जाके हैदराबाद कराने के बाद लंबर का मैं MRI करा दिया। कराने के बाद वो जान पहचान का रेडियोलॉजिस्ट था, फिर मेरे को सजेस्ट करे रिपोर्टिंग देने से पहले एक बार आप हिप का करा लो, बहुत अच्छा रहता बोल के। ठीक है, हिप का बनाने के बाद दूसरे दिन मेरे को पता चला, रिपोर्टिंग हाथ में दे दिए, उसमें खुला लिखा हुआ था AVN सेकंड ग्रेड में है बोलकर बोथ साइड। फिर वही रूफ में एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जन था, उनके पास जाके मिले हम। मिलने के बाद उन्होंने सजेस्ट करे हिप रिप्लेसमेंट करना है, कितना जल्दी करे तो उतना अच्छा रहता। फिर मैंने पूछा उनको, सर ये उतना जल्दी करना अच्छा नहीं ना सर, मेरा उम्र भी क्या है बोल के पूछा मैं। और मैं चल रहा हूँ मगर दर्द तो ज़्यादा है, करवट नहीं ले सकता। तो जैसा है कि वो करंट शॉक लगे जैसा रहता, पेन मेरा हिप से लेके नी तक, जैसा वो बिच्छू डंक लगाए तो कैसा रहता वैसा रहता। और चलने में तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं, बैठ रहा हूँ, क्रिस क्रॉस लेग्स डाल रहा हूँ। फिर कैसे सर आप बोले, तो एक काम करो, एक 8 दिन का मेडिकेशन यूज़ करो, 8 दिन के बाद आने के लिए बोले। वो 8 दिन का मेडिकेशन दिए, थोड़ा कम हुआ। फिर बाद में मैं ऑनलाइन में ढूंढता रहा, 2-4 डॉक्टर्स आयुर्वेदिक के लगे लाइन पे, और उसमें थे एक अपने विजय प्रकाश सर जी, मगर उनसे बात नहीं हो पाई उस दिन। कुछ उधर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मैं क्योंकि भुवनगिरी आउटस्कर्ट्स में रहता हूँ। फिर बाद में दूसरा और एक डॉक्टर का लगाया, फिर उनसे कॉल बैक आया मेरे को, मगर मेरा दिल नहीं माना उनसे कन्वर्शन होने के बाद। फिर बाद में ठीक है बोल के फिर नेक्स्ट डे फिर जब मैं विजय प्रकाश जी को लगाया था नंबर, फिर बाद में कन्वर्शन हुआ और उन्होंने रेस्पॉन्ड हुए और मेरे को बोले जो भी है आपके रिपोर्ट्स मेरे को व्हाट्सअप करो बोल के। व्हाट्सअप करने के बाद उन्होंने देख के बोले नहीं आपका तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ग्रेड में है, वो तो 1-2-3 सीटिंग में आपको क्लियर हो जाता, मगर आपको डाइट कंट्रोल करना है और मेडिकेशन लेना है, थेरेपी लेना है और एक्सरसाइज रेगुलर करना है बोल के। ठीक है बोल के बोला। वो उनसे कन्वर्शन होने के बाद 1-3 महीना टाइम लगा मेरे को उनके पास आने के लिए, क्योंकि मैं कानपुर नहीं जा पा रहा था, इसलिए वारंगल का कैंप के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। जब तक मैंने उनका ऑनलाइन में वीडियोस देखकर एक्सरसाइज करना शुरू करा, और उसमें से चंद एक्सरसाइज मैं उससे पहले कर रहा था, मगर वो एक्सरसाइज में थोड़े एक्सक्लूड करना था, थोड़े इंक्लूड करना था। इनके हिसाब से जब मैं एक्सरसाइज करा और डाइट करा, थोड़ा बहुत पेन रिलीफ मिल रहा था। जब दर्द ज़्यादा हो रहा था मेरे को, जब मैं वार्म अप कर रहा था, ऐसा वार्म अप करने से और थोड़ा एक्सरसाइज करने से थोड़ा रिलीफ हो रहा था। फिर बाद में रूटीन वैसी हो रहा था। फिर बाद में फर्स्ट सिटिंग में कैंप आया जुलाई में, और उनके पास उनका ट्रीटमेंट ले लिया और 5 डेज में वो थेरेपी सेशंस हो गए और मेडिकेशंस भी ले लिया। और लेने के एक 15-20 डेज के बाद से थोड़ा मेरे को डिफरेंस दिख रहा है। एट प्रेजेंट तो मेरे को फ्रेंड्स
अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%, नियरली 30% तक मेरे को पेन रिलीफ है। ये क्या है, मैं नेचुरल मेरा दिल से बोल रहा हूँ, किसी का मोटिवेशन से नहीं। और जो भी एवीएन पेशेंट्स है बाहर, मेरे आसपास मेरे भाई लोग और फ्रेंड्स जो भी है, उनको एक ही सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप जानबूझ के दूसरों के बातों में बहक के हिप रिप्लेसमेंट मत कराओ, क्योंकि क्या है, वो फाइनल ऑप्शन रख लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स खराब है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, वो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन रख लो। क्योंकि क्या है, वो आप ऑपरेशन कराने के बाद में भी आपको रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करना है। सक्सेस रेट कम है, पैसे लगाना है, वो कराने के बाद भी क्या, आप करवट सोना है, उस तरफ नहीं सोना, दूसरे तरफ सोना पड़ता है 3 महीने तक। नीचे नहीं बैठना है, लोअर सीटिंग अवॉइड है, और स्टेयर्स चढ़ना अवॉइड है। पैसे लगा के आप फिर बाद में आर्टिफिशियल लगा के ये सब करने से एक बार नेचुरल स्टैंडर्ड जो कुदरती है ऊपर वाला जो दिया, उसे ही संभाल के एक बार वीडियो देखो, यूट्यूब में इनकी एक्सरसाइज ऑन लाइव में है, वो लाइव में देखो, उनसे कांटेक्ट हो जाओ। अगर आपको उसमें राहत मिल रहा और दर्द कम हो रहा, आपको जब यकीन आता, जब उनके पास आके ट्रीटमेंट ले लो। वो ये नहीं बोल रहे कि आपको आ जाओ मेरे पास, मेरा वीडियो देख के मेरे पास पैसे लगा के ट्रीटमेंट लो बोल के तो नहीं बोल रहे आपको। और इस बार मेरे को एक पेशेंट ने पहचाना था, वो मैसूर से थे, वो डिफेंस में है। वो उन्होंने बताया मेरे को, जो मेरे बाजू बेड में थे जब ट्रीटमेंट चल रहा था, उन्होंने बताया उन्होंने 5 महीने से विजय प्रकाश जी का एक्सरसाइज देख के, एक्सरसाइज करने के बाद रिलीफ हुआ उनको, और होने के बावजूद उन्होंने आके यहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे। मगर आप भी समझो कितना डिफरेंस है एक बार। इसलिए क्या है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बहुत सारे हैं, उसमें अच्छे बुरे हैं, मगर आप सोच समझ के करो, जो भी करो। बस यही राय है मेरे तरफ से, अगर करना है ऑपरेशन का फाइनल ऑप्शन रख लो, पहले एक बार डॉक्टर साहब से मिल के ले लो। मेरा तो 25% से 30% तक पेन रिलीफ है, थोड़ा बहुत अच्छा है। अब सेकंड सिटिंग भी हो गया है मेरा, और तीसरा सिटिंग लगेगा एक 5-6 महीने के बाद। जब तक तो दवाई और मेरा एक्सरसाइज तो जारी रहेगा। बस, धन्यवाद। थैंक यू हाजी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये इनकी सेकंड सीटिंग थी। अच्छी बात मैंने ये भी देखा कि इन्होंने काफ़ी वेट भी कम कर लिया है। मैं आई बटन पे आपको इनका पुराने वीडियो का लिंक भी शेयर करूंगा, उसमें आप इनका वेट देख सकते हैं और अभी भी वेट देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं पेशेंट फॉलो जब करता है तो कितना रिलीफ मिलता है। और इससे फिजिक चेंज होती है, बेटर फीलिंग आती है, और आप ना केवल एवियन, बाकी बहुत सारी अदर बीमारियों से भी आप लड़ने के लिए सक्षम हो जाते हैं। जब आप फिजिकली फिट होते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू आपको भी, और थैंक यू आपको भी। आप सभी लोग बस इसी तरीके से हमारे चैनल में बने रहिए, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बेचारे कहीं चल नहीं सकते, घर में लेट बात जाने में के लिए भी उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और बहुत सीवियर पेन है। एटलीस्ट वो लोग घर पे ही एक्सरसाइज करके हमारे चैनल के थ्रू कुछ तो चलने लायक हो जाएंगे, और कुछ तो उनकी हेल्प मदद मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन, नमस्कार।